वीआरएमएस, वीआरएमएस का फॉर्मूला कौन बताएगा? अंडर रूट 3 आरटी बाई एमडब्ल्यू। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट 2 आरटी बाई एमडब्ल्यू, 8 बाई पाई आरटी बाई एमडब्ल्यू, रूट है ना। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम म्यू आरटी बाई एमडब्ल्यू, गामा आरटी। स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू गामा आरटी बाई एमडब्ल्यू। सुने हो कि नहीं? गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, सुने हो कि नहीं? और गामा का वैल्यू 1 से 2 के बीच होता है, जानते हो कि नहीं? तो हमारे पास हम कितने प्रकार की स्पीड पढ़े? वीआरएमएस, स्पीड ऑफ साउंड है ना, क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? अच्छा, आप मुझे बता दो वीआरएमएस डिवाइड बाई वीएस कितना होगा? देख, 3 आरटी बाई एमडब्ल्यू, 3 आरटी बाई एमडब्ल्यू, गामा टी बाई एमडब्ल्यू मतलब 3 बाई गामा। शायद नीट में याद नहीं, शायद शायद हो सकता है। अच्छा, वी आर एम एस बाई वी एम पी, 3/2। अरे यार तुम लोग, वी आर एम एस बाई वी एम, एम मतलब मीने। अरे यार ले भाई ले, 3 पाई/8 है ना? सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? अच्छा, वी एम पी डिवाइड बाई वी एस, बोल क्या आएगा? 2 बाई गामा। बस ये बहुत बहादुरी वाला रेशियो थोड़ी है क्या? अच्छा एक चीज बता, वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट 3 RT बाई एम, है ना? अच्छा, वी एम पी का अंडर रूट 2 RT बाई एम डब्ल्यू। वी एवरेज का अंडर रूट 8/पाई RT बाई एम डब्ल्यू। सबसे ज्यादा कौन? देखिए 3 है, ये 2 है, 8/पाई 3.14, 3.2 ले ले इसको, 8/3.2, 1/4, 10/4, 2.5, ये लगभग 2.5 है। ये क्या 2 है, ये क्या 3? तो सबसे ज्यादा कौन है? वी आर एम एस। फिर फिर अरे फिर वी साउंड। अरे सही है क्या? ये इनका क्या है? ऑर्डर है। हम्म समझ में आए? एक क्वेश्चन दे दूंगा ऐसी टाइम बस। हम्म क्या लिखा है? मीन स्पीड, एक काम करो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। हम्म सही है। कट जाएगा क्या टीटी? हम्म वी आर एम सेवन तो देन फाइंड टेम्परेचर, टेम्परेचर बताना है आपको। कट जाएगा क्या रे? हाँ? कट जाएगा ना, टीटी तो कट जा रहा है। कट रहा है क्या? टेम्परेचर दे दूं क्या? नहीं यार, क्या कुछ प्रॉब्लम क्या है? टेम्परेचर निकालना है ना मुझे, तो टीटी कट जाएगा क्या? अंडर रूट 3 RT बाई एम डब्ल्यू आ जाएगा, अंडर रूट 2 RT बाई एम डब्ल्यू, तो कट जा रहा है क्या? है? अबे हाँ ना, छोड़ो फिर टाइम पास हो जाएगा ये। कट जाएगा तो क्या मतलब है ना? छोड़ छोड़, चल आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक लिखो, फिर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताऊंगा। लिखे एट व्हाट टेम्परेचर
at what temperature most probable speed of O2 is, at what temperature most probable speed of O2 is 7/4 times of 7/4 times of VRM speed of nitrogen at 7 डिग्री सेल्सियस। कौन से तापमान पर एट 7 डिग्री सेल्सियस 7, कौन से तापमान पर ऑक्सीजन की अधिकतम संभावित चाल, ऑक्सीजन की अधिकतम संभावित चाल O2 मतलब ना, ऑक्सीजन की अधिकतम संभावित चाल नाइट्रोजन के वर्गमूल माध्य चाल के, अधिकतम संभावित चाल नाइट्रोजन के वर्गमूल माध्य चाल के, जिसका तापमान 7 डिग्री सेल्सियस हो के 7/4 गुना है। 7 का 7/4 गुना है। जिसका तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है का 7/4 गुना है। जिसका 7/4 गुना है। बताओ। हो गया, आगे बढ़े। कर लोगे इसको तो आराम से कर लोगे। फॉर्मूला करना 7/4 कर लोगे ना, होमवर्क ले लो। हैं डालो करंट की एनर्जी। करंट की एनर्जी के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हो। हाफ एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर ना। अच्छा, करंट की एनर्जी बराबर होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ कि ना। एम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। कल ही तो पढ़ाया था डिस्टेंस ऑफ इमेज। अरे वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यस और नो। ये कौन सा ऑप्टिक्स है? ये थर्मल ऑप्टिक्स। बेटा यहाँ जो होता है VRMS होता है। क्या होता है? दिस इज करंट की एनर्जी। अच्छा, VRMS का फॉर्मूला मैं बताया था, बोल। PRT/MW लिख दें यहाँ पे। तो करंट की एनर्जी क्या हो जाएगा देख, 3/2 M/MW RT। हाँ कि ना। M/MW म्यू होता है, इसलिए बोला करंट की एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देख, अरे इसीलिए बोलता था मैं, ये तो इसका फॉर्मूला से ही आ गया ना। तो देख, करंट की एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, देख 3/2 म्यू RT। लेकिन ये किसके लिए लिख सकता हूँ? सिर्फ आइडियल गैस की। ये किसके लिए बेटा? जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 हमेशा। आइडियल गैस दिया तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? लेकिन अगर गैस का नाम दीजिए O2, O2 इज व्हाट? मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, डाई का 5 होता है। डाई का कितना होता है? और मोनो का 3, ट्राई का 5। और 2 प्रकार के होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर का 5 और नॉन लीनियर का 6 8 6 7। मैं 7 कहाँ से आ गया? 3 5 7 है ना, ऑड नंबर 6 होता है। बताऊंगा अभी मैं। तो समझ में आ कि नहीं आया? करंट का कितना होता है? 3/2 म्यू RT। अरे ठीक है, आगे बढ़े क्या? अच्छा, टोटल करंट की एनर्जी की बात करें तो होता है बेटा 1/2 RT, 1/2 म्यू RT, 1/2 म्यू RT। अच्छा, म्यू को क्या लिख सकता हूँ? देख, M/MW। और R/MW क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, एक काम करना, वो मत दी। 1/2
एन के टी। अरे हाँ गिना। और क्या लिख सकते बोल? यही लिख दो ना जो लिखा है। अरे यही लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे बेटा? एफ बाई टू एम आर टी बाई एम टेन। देखो कितना फॉर्मूला लिख दिया। दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एन तो जानते हो क्या है? अरे तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बोल? टेम्परेचर पे और क्वांटिटी ऑफ गैस। क्वांटिटी ऑफ गैस। अच्छा ये क्वांटिटी ऑफ गैस किस फॉर्म में देखूं? कभी म्यू, कभी एन, कभी एम। अरे इस फॉर्म में दे सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ ना भाई। और बता किसके पास हो गया? टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ गैसेस। अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के होते हैं। कब बता रहा हूँ? जब म्यू वन हो। म्यू बेटा वन, वन मोल है ना। दूसरा एन वन हो, मॉलिक्यूल बोलते हैं जिसको, याद होगा। और जहां पर एम बराबर वन हो, दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम। अच्छा ये किसके लिए है? काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ गैस, इसलिए इसका नाम है मोलर। क्या बोलेंगे इसको? मोलर काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? या फिर एवरेज बोलो या मीन बोलो, साथ में क्या लगा रहेगा? मोलर। अरे हाँ कि ना? इसका नाम समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं है? मोलर काइनेटिक एनर्जी और एवरेज 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 या मीन मोलर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सो जाओ, सोनी तो है, सो जाते, मैं भी सो जाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मोल गैस अणुओं के लिए जो होगी उसका क्या नाम होगा? मोलर गतिज ऊर्जा। क्या नाम होगा? मोलर गतिज ऊर्जा। अच्छा हिंदी में बोलोगे इसको? तो ले ले भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। समझ गए? इसका नाम आया समझ में कि नहीं आया? अरे हाँ ना भाई। इसका बोल? मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोलो एवरेज, एवरेज या मीन। अरे हाँ ना। साथ में क्या लगे रहेंगे बेटा? मॉलिक्यूल। इसका ग्राम, ग्राम काइनेटिक एनर्जी। या फिर क्या बोलो बोल? एवरेज या मीन ग्राम काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ गए? अच्छा ये ई से दर्शा रहा हूँ मैं इसको। ई एम लिख देता हूँ, ई एम है ना। अच्छा मोलर ई एम। बोल इसका फॉर्मूला यूमी बराबर वन। अरे है ना। तो क्या लिखेंगे? लेकिन हम आइडियल गैस के लिखेंगे 3/2 लिख दो। आइडियल गैस क्या हो जाएगा बेटा? 3/2। अच्छा ये बता, इसको ई बार लिख रहा हूँ, बोले क्या आ जाएगा? ये बता दे। आर टी बाई एम, बस हो गया। एफ एफ का वैल्यू 1 है, 3 है, तो क्या आ जाएगा? फॉर आइडियल गैस ना, आइडियल गैस के लिए एफ का वैल्यू क्या होता है बेटा? 3। तो ई एम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3/2 आर टी। इधर क्या हो जाएगा? 3/2 के टी है ना। और ये क्या हो जाएगा? 3/2 आर टी भाई। अच्छा इसका कुछ कुछ और नाम होता है। अगर मॉलिक्यूल ग्राम काइनेटिक एनर्जी बोला तो? मॉलिक्यूल ग्राम, ग्राम मोल बोले तो? मॉलिक्यूल मोल बोले तो यही है। अरे नाम और बोल दूं? क्या बोल दूं? समझ नहीं आ रहा है? अगर बोला जाए कि मॉलिक्यूल मोल काइनेटिक एनर्जी, समझ गए? मॉलिक्यूल ग्राम काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना? ग्राम मोल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हमको क्या पूछा है? मोलर काइनेटिक। क्या पूछा भैया? मोलर काइनेटिक एनर्जी। और कैसे बता दे? हर चीज तो बता ही देता हूँ। अगर ये भी दिया तो हमको क्या पूछा है? मोलर काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, मेरे पास दो टाइप की हैं, देख। ई एम, अरे हाँ ना, 0/2 आर टी। अब 0/2 क्यों लिखा हूँ समझ में आएगा अभी। ये जीरो नहीं, खाली स्थान है। क्या तो एफ आएगा या 3 आएगा? अब खाली स्थान में एफ आएगा या 3 आएगा? ई बार बोल
0/2 KT है ना, इजी बोल 0/2 RT/m। अच्छा हाँ कि ना, अच्छा इस जीरो में एक तो 3 आएगा, एक तो F आएगा, है ना। अगर हमको एटॉमिसिटी नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, एटॉमिसिटी, तो F का वैल्यू क्या लेके चलना है, 3। नहीं आया। पहला व्हेन एटॉमिसिटी नॉट गिवन, अगर हमको क्या नहीं दिया बेटा, एटॉमिसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 3/2। समझ गए कि नहीं, आगे आगे तो हाँ खाली स्थान, अरे समझ गए कि नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल की बात करें तब भी वही आने वाला है। खाली स्थान में क्या आएगा, RT KT RT/mW, तो क्या आप पूछे उसके हिसाब से आएगा कि नहीं आएगा। अगर एटॉमिसिटी गिवन, एटॉमिसिटी गिवन, अगर एटॉमिसिटी गिवन है तो बोल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा F/2 खाली स्थान, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा क्या, F/2 खाली स्थान। अरे हाँ कि ना। व्हेन नेम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन, एटॉमिसिटी नहीं दिया है, गैस मॉलिक्यूल जैसे O2 दे दिया, H2 दे दिया, तो वहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी बात करें ना तो वो 3/2 होता है, क्या होगा 3/2। लेकिन अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बात करें तो क्या हो जाएगा, F/2 KT। नहीं आया, समझ गया कि नहीं समझ में। इसका और कहीं पर लिखूं, कहाँ पर लिखूं, जगह नहीं है, यहाँ लिख दो। एटॉमिसिटी गिवन है ना भाई, नेम नेम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल क्या है भैया, गिवन। अगर ये दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 3/2 खाली स्थान है, और काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर बोले तो क्या हो जाएगा, F/2 खाली स्थान। क्लियर है कि नहीं। अगर नाम दिया हो तो, अगर एटॉमिसिटी दिया हो तो, अगर एटॉमिसिटी नहीं दिया हो तो कब क्या निकालना, समझ में आया कि नहीं आया। बस यही है काइनेटिक एनर्जी, बस यही है काइनेटिक। अब रिलेशन निकाल लेंगे, ये बता इसमें इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें उसमें क्या रिलेशन होता है, कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला आपके सामने, रिलेशन तो ऐसे निकाल लेंगे। अरे है ना भाई, अलग से बोला जाए, मैक्सवेल्स इक्वी पार्टिकल लॉ, मैक्सवेल का समकर्ण नियम, कर्ण जानते कर्ण। अच्छा मैक्सवेल बोलता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटी होती है। जैसे मान लिया जाता है एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, कितना है 3, तो तीनों में बराबर बराबर काइनेटिक एनर्जी बटा रहेगा। अगर 5 है तो पांचों में बराबर बराबर बटा रहेगा, अगर 6 है तो 6 में बराबर बराबर बटा रहेगा, और एक एक पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 KT होगी। कितनी होगी, 1/2 KT होगी। समझ में आया कि नहीं, लिख लोगे कि नहीं, लिखाना पड़ेगा, लिखो। every degree of freedom of gas particle, क्या लिखे, every degree of freedom of gas particle contain equal kinetic energy and that is associated with equal kinetic energy and that is associated with 1/2 KT, 1/2 KT। समझ में आएगी, सही लिखा है ना, पढ़ो एक बार, सही है ना, हाँ लिखो रे। सभी गैस की, लिखो गैस की, अरे गैस की रे सभी बाद में लिखना, गैस की सभी, प्रत्येक नहीं, गैस की प्रत्येक गैस की प्रत्येक मुक्त की कोटि पर काइनेटिक पर गतिज ऊर्जा बराबर रूप से बटी हुई होती है, बराबर रूप से बटी होती, अच्छा समान हो गया, सॉरी समान रूप से बटी हुई होती है, और सबके पास और सभी मुक्त की कोटि के पास, और सभी मुक्त की कोटि के पास 1/2 KT 1/2 KT
केटी ऊर्जा होती है। अरे समझ में आया क्या? अब हीटिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कामा बड़े एक मत रखा, के मीन्स नहीं, कुछ और होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। के मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन ना। अब तुम ध्यान लो भाई, मैं नहीं जानता, मुझे तो के मीन्स पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी होता है। के मीन्स क्या होता है आंटी? के मीन्स व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन के मीन्स क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन। हाउ भी बोल रहे हैं? के मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही है। और उसका बताओ वैल्यू कितना था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का? यही है, एक झापड़ दूंगा। ये क्या विज डिस्प्लेसमेंट लॉ का वो बी का बता रही है? 5 6 7 10 की घात 8 माइनस 8, यही है ना? 5 6 7 10 की घात माइनस 8। अच्छा वो बी का बता, बी का विंस कांस्टेंट 2 1 3 10 की पावर। मार खाओगे तुम लोग मेरे से। अरे यार याद ही नहीं रखते यार तुम लोग, कुछ याद नहीं है यार। बोल 2.8 और माइनस, हाँ 3 नहीं, कुछ और होगा, देख एक बार। चले आगे बढ़े। डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुक्त की कोटि क्या है? मुक्त की कोटि क्या हो गया भाई साहब? क्या होता है बता? बी का फॉर्मूला, बी का मान, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के जो कांस्टेंट होता है ना बी, उसका वैल्यू कितना होता है? 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस, कई लोग तो मतलब ही नहीं है। क्या करने आता है भाई तू, ये बता मुझे। न तो किसी भी चीज में बोलता है, ना तो पढ़ाई करता है, ना तो ढंग से रहता है, क्या करता है बता ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता, बैठने आता है, ढंग से पढ़ेगा कब से? कल से सोच रहा हूँ कि नाच से पढ़ूंगा, बहुत दिन से बोल रहा है। अरे ढंग से आंसर दिया कर, बहुत दिन से पढ़ेगा, बहुत दिन मतलब है? अच्छा पढ़ा, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं अब तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नहीं पढ़ाऊंगा अब मैं, बोल अब। नहीं अब नहीं पढ़ाने वाला मैं। तू बता ना मुझे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू बता, बता दे, पढ़ाऊंगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू बता दे, पढ़ाऊंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बोल रही है? अच्छा हाँ हाँ, ये सही सही सही, हाँ सही है। वो 5.67 है, वो तो है विल्स सिग्मा स्टीफेंस लॉ का। अरे तभी तो मैं सोच रहा हूँ कैसे थोड़ा गलत लग रहा है मुझे ऐसा। ऐसा ही बोल रहे थे। हाँ है, और आगे पढ़ाऊँ है? पता करके आना भाई, पहले जो पढ़ाया वो पता है तुझे हर चीज? नहीं पता ना तो मत बोल कि आगे पढ़ा, है ना? पता होगा तब बोलना, ठीक है? ऐसे भी मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आता, पढ़ाने ही आता हूँ, तो बोलने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाओ मत पढ़ाओ, है ना? चलो लिखो, मुक्त की कोटि हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ मोड्स इन विच पार्टिकल टेक्स एनर्जी। अरे कितने तरीके से जो पार्टिकल एनर्जी रख सकती है ना, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने तरीके से पार्टिकल एनर्जी रख सकती है उसको क्या कहा जाता है? जितने तरीके से कण ऊर्जा रख सकती है, मुक्त की कोटि कहलाती है।
number of modes, number of modes in which number of modes in which energy contained by particle, जितने तरीके से कण ऊर्जा रख सकती है, कुछ सेंटेंस गलत लग रहा है, ऊर्जा रख सकती है मुक्त की कोटि कहलाती है। नंबर ऑफ मोड्स इन विच पार्टिकल टेक्स एनर्जी, है ना, ऐसा लिखा ना था, ये भी सही है, एनर्जी टेक्स बाय द पार्टिकल, ये भी कह सकते थे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अच्छा देखो, हमारे पास अलग अलग प्रकार के गैस होते हैं, अलग अलग बता रहा हूँ मैं वो भी। देखो बेटा, सबसे पहले होता है हमारे पास मोनोएटॉमिक। क्या होता है भैया? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या बोलते हैं हिंदी में? एक परमाणविक, ऐसा ही होता है ना, है? एक परमाणविक। अच्छा सोच, एक परमाणविक है, वो कैसे कैसे घूम सकता है, कैसे कैसे कर सकता है बता। एक बिंदु है, अरे एक परमाणु बिंदु, एक बिंदु क्या घूम सकता है? अरे कैसे घूमेगा? अरे घूमेगा क्या? वो चल सकता है कि नहीं? ये भी नहीं पता। वो चल सकता है, घूम सकता है, क्या हो सकता है? बस देख रहा, क्या देख रहा है? व्हाइट व्हाइट तो दिख रहा है। अरे वो बिंदु चल सकता है कि नहीं? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी नहीं, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख दो, नहीं यहाँ लिखता हूँ। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल तब से टेम्परेचर ज्यादा हो, है ना। अभी बात करते हैं कौन सा भैया? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक एग्जांपल में ही, नी, आर, etc। जानते कि नहीं? ये वाला क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? ही, नी। हाँ, समझ गया, बहुत जान गए तुम लोग। अच्छा, पार्टिकल इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तो ट्रांसलेशनल कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि ना? क्या ये घूम सकता है? तो टोटल बता दे कितना, टोटल कितना? 3। अरे हाँ कि ना? तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटा? हाँ, डायटोमिक। बोल डायटोमिक, डाई है एटॉमिक, द्वि परमाणविक। बोल मतलब ऐसा कुछ दिखेगा? O2 N2 O2 N2 H2। हाँ होता तो है, हंस भी दिया, हंस दे तो तुम, होता है उसमें भी हंस दे, ठीक है ना भाई? ये ऐसे ऊपर जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ऐसे, 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 हमें घूम सकता है कि नहीं? घूम सकते हैं। इसके बोर्ड ऐसे घुमा ले, इसके बोर्ड घूम सकता है, बेवकूफ आदमी। इसके बोर्ड यहाँ पर एक कैसे घूमेगा भाई? यार तुम एक चीज बता, इसके बोर्ड घूम सकता है क्या? एक्स एक्सिस के बोर्ड नहीं, इस एक्सिस के बोर्ड घूम सकता है? घुमा के दिखा दे, घुमा। वाई एक्सिस के बोर्ड, जेड एक्सिस के बोर्ड घूम सकता है। तो इसकी कितनी ट्रांसलेशनल है? 3। और रोटेशनल कितनी? अरे हाँ कि ना? टोटल कितनी? जगह है कि नहीं? ट्राई एटॉमिक, ट्राई बोलो या पॉली, ट्राई बोलो या पॉली, हिंदी में क्या बोलेंगे? 3 ना, 3 परमाणविक बोलो या फिर बहु परमाणविक, है ना। इसके 2 भाग होते हैं बेटा, कितने भाग आ जाएगा ना इसमें? हाँ देखते, एक को बोला जाता है लीनियर, क्या बोलेंगे? रेखीय। एग्जाम्पल बोल, C2H2, CO2, CO2। अबे तुम तो मुझसे ज्यादा जानते हो भी लीनियर।
बोल ट्राई एटॉमिक लीनियर CO2 H2 H2 डायटोमिक है कि ट्राई है C2H2 अरे हाँ कि ना तो ये भी कैसे हो सकता है भाई देख लीनियर है ना तो लीनियर ऐसे बनेगा तो इसका रोटेशनल कितना ट्रांसलेशनल कितना 3 रोटेशनल कितना कुल मिला के कितना अरे है ना भाई नॉन लीनियर बोल अरे एक ही बोलेंगे हाँ अरे एक एग्जांपल H2O और NH3 NH4 NH4 ना और O3 हाँ बोल अब देख ये कुछ ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा ना भाई अब देख ये तो ऊपर जा सकता है इधर इधर ये तो क्लियर कि तीनों तरफ जा सकता है अब घूम सकता है देख इसके बाद घूम सकता है ओके बाद देख घूम गया इसके बाद देख घूम गया कि नहीं इसके बाद मतलब यहाँ पर क्या जाएगा कुल मिला कितना समझ गया कि नहीं समझ गया वाइब्रेशन बोला जाता है वाइब्रेशन वो हाई टेम्परेचर की बात हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो आते दो बढ़ा दे बस हाई टेम्परेचर समझ गया 5 7 7 8 5 7 7 ये कब होगा हाई टेम्परेचर वाइब्रेशन लेकिन हम लोग नहीं मानते अरे हम लोग हमारे नहीं अरे है ना भाई समझ में आया तो मोनो के लिए कितना डाया के लिए ट्राइलिनियर 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 ट्राइनॉन लिनियर बस याद हो गया कि नहीं हो गया बस इतना ही सुना अरे हाँ कि ना अबे बहुत टाइम है चल चालू है कि नहीं है अभी तक चालू नहीं था अबे मैं इतना भाषण दे दिया चालू नहीं था क्या यार तू भी यार मैं भाषण दे रहा हूँ चालू है सोच रहा था इसलिए तो बोल रहा था मैं या फिर एवरेज एवरेज फ्री पाथ भी कहते हैं ठीक है हैं? औसत माध्यम औसत मुक्त चाल भी कहते हैं ठीक है चलो एक पार्टिकल ये है 2 3 4 5 अरे ठीक है 6 देखो यहां से यहां गया 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 तो बोला जाता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ यहाँ 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 देखो है ना कि नहीं एक पार्टिकल के बीच का यही है ना तो इनका एवरेज ही को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है मीन फ्री पाथ ये मान D1 है क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है और ये मान लेते हैं DN है क्या है बेटा तो लेमडा से दर्शाएंगे इसको कैसे दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे D1 D2 D3 डॉट 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 DN डिवाइड बाई कैपिटल है औसत तो ऐसे निकालते हैं एवरेज एवरेज ऐसे निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं अरे हाँ कि ना अरे सही है कि नहीं है बस हो गया मीन फ्री पाथ लेकिन अगर हम आइडियल गैस के बारे में निकालते हैं ना उसके लिए आता है बेटा 1/2 पाई डी स्क्वायर एन ठीक है ये मीन फ्री पाथ है यहाँ पर क्या क्या है बता देता हूँ मैं डी इज द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या है बेटा डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ठीक है और क्या एन एन बाई वी नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं नंबर डेंसिटी एन तो जानते हैं नंबर वी इज द वॉल्यूम वी क्या है अरे क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानते तो हो बता चुका हूँ कि नहीं अच्छा यहाँ पर √2 दिखा है √2 होगा देख √2 पाई दिस इज व्हाट करेक्शन फैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं करेक्शन फैक्टर अरे सही है क्या हो गया अच्छा एन को मैं एन बाई वी लिख सकता हूँ तो लेंडा एन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कौन √2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी
पीवी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। पीवी एन को क्या लिख सकते बोलो, पीवी बराबर एन के टी, याद है कि नहीं? पीवी बराबर एन के टी, वी बराबर क्या आ जाएगा, एन के टी बाई वी, एन के टी बाई टी, रख दे, रख दूं तो लेमडा एम क्या आ जाएगा बेटा, एन एन कट गया, अरे है ना, के टी बाई रूट टू पाई डी स्क्वायर इंटू पी। देखो ये भी बन गया कि नहीं बन गया? अब कभी कभी टेम्परेचर कांस्टेंट पी बढ़ा दे, पी कांस्टेंट टी बढ़ा दे तो एल पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा? अरे कर लोगे कि नहीं? कभी कभी एन कांस्टेंट वी बढ़ा दिए, वी कांस्टेंट एन बढ़ा रहे हैं तो लेमडा एम क्या होगा? कर लेंगे कि नहीं ऐसा? अरे हाँ कि नहीं भाई? डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। अरे क्या होता है? अरे कर भाई बस। किसके किसके बीच बनाया गया बेटा? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी। देखो तो जो कर्व बना है ना, ऐसे बना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है, याद रखना। एक बार और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया हमने, पढ़ाया था ना, तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे ही बनते हैं। तो देखे सबसे ज्यादा स्पीड वाला पार्टिकल, देखे सबसे ज्यादा पार्टिकल यही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इस बार इस टाइम जो स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं? याद कर, वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होता है कि ज्यादा होता है? वीआरएमएस ज्यादा होगी कम होगा? वीआरएमएस ज्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट है क्या है? वीआरएमएस। और इसके पहले जो होगा वो क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या है? वी एवरेज। समझ गया कि नहीं? अच्छा अच्छा, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा ना, क्या निकालूंगा इसका एरिया, इसको बोलते हैं एनडीवी। क्या बोलेंगे? 0 से लेकर n तक। ये मुझे देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बोल दो गैस मॉलिक्यूल। इतना ही याद रखना है, समझ गए? पहला पॉइंट ये याद रखना कि इसका ग्राफ कैसे होता है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना इसका ग्राफ कैसे होता है ना। अब मैं दो टेम्परेचर में दूंगा, एक टेम्परेचर का, टेम्परेचर ज्यादा, तो बोल दो ग्राफ दे रहा हूं मैं, एक ग्राफ अजीब दिख रहा है क्या? अच्छा बना दो, थोड़ा नीचे होता है ना, बनता नहीं है। चलो बताओ, ऐसा ही है ना? इसका यहाँ पर है ना पहला वाला का, ये VMP1, यहाँ पर क्या लिख दूं? VRMS1, हाँ कि ना? यहाँ क्या ले लूं बेटा? V एवरेज 1, हाँ कि ना? ये T1 और ये T2, ठीक है क्या? और फिर ये VMP, देखो ये क्या जगह, VMP2, यहाँ पर ले लूं VRMS2, और यहाँ पर ले लें V एवरेज 2, ठीक है क्या? अच्छा बता, टेम्परेचर बढ़ा है VRMS घटता है कि बढ़ता है? घटता है, बढ़ता है। देख तो देख, ये VRMS था 1 का, और ये VRMS है 2 का, तो किसका ज्यादा टेम्परेचर होगा? T1 इज लेस देन T2, बट T2 ज्यादा होगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? इज इट क्लियर? लेकिन देख, नंबर ऑफ पार्टिकल विच लाइज इन मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड इज डिक्रीजिंग। देख नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर, देख यहाँ था T1 पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर आ गया, देख यहाँ गया कि नहीं आ गया? तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटा कि नहीं घटा? तो पार्टिकल कहाँ गया? कहाँ गया? इफेक्टिव वेलोसिटी में चला गया वो। और पार्टिकल का उस स्पीड में पार्टिकल बहुत सारे तो थे, मान लिया मैं, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो VRMS की तरफ चला गया, इसलिए वहां पर मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड पर जो पार्टिकल थे वो क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? यही एक तो कंक्लूजन वही बताऊंगा मैं। टेम्परेचर बढ़ने पर VRMP बढ़ता है, VMP बढ़ता है, V एवरेज बढ़ता है,
समझ गए? इसका जो एरिया है क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटता है। कहाँ का? कौन सा वाला? वीएमपी वाला। मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड में जो पार्टिकल्स चल रहे थे उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो कहाँ चला जाता है? यस और नो? हो गया? हो गया ना भाई? समझ में आया कि नहीं आया? इतना ही है केटीजी। केटीजी के बारे में पूर्ण जानकारी दे दिया गया है। इसके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गतिज ऊर्जा, क्या लिखा है? गैसों की अणुगतिक सिद्धांत। इस प्रकार खत्म होता है। कल से अपन चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा डायनेमिक्स? उष्मागतिकी। ठीक है बेटा? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। जय हिंद।